हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम आज यूपी जीके में ये उत्तर प्रदेश की नदियाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका यूपी जीके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यूपी का खासकर एग्जाम है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपी जीके में आपको तो छोड़ नहीं रहे हैं। ओके, तो हम आज पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ। तो उत्तर प्रदेश में नदियों का विभाजन तीन भागों में किया गया है। ओके, उत्तर प्रदेश में नदियों का विभाजन 3 भागों में किया गया है। पहला क्या है? हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ। ओके, उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ। और दूसरा है मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ। मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ। भाग से निकलने वाली नदियाँ। और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। निकलने वाली नदियाँ। ठीक है, एक बार हम और देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नदियों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है। ठीक है, पहला क्या है? उत्तर प्रदेश में हिमालय से पर्वत से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो मैदानी भागों से निकलने वाली नदियाँ हैं। और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो उत्तर प्रदेश में नदियाँ 3 स्थान से निकलती हैं। 3 भागों में बांटा गया है नदियों को। नदियों के निकलने के स्थान को हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो अब हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, मैदानी भागों से और प्रायद्वीपीय पठार से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। ओके, तो हम ये देख रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि विभिन्न ये जो हमने भाग बताए थे वहाँ से निकलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? गंडक और राप्ती। गंडक और राप्ती, गंडक और राप्ती। ओके, तो पहली नदी हमारी ये हो गई गंडक और राप्ती। दूसरी हो गई रामगंगा। रामगंगा। तीसरी हो गई यमुना। ठीक है, और आगे हो गई काली शारदा। काली शारदा। फिर है घाघरा। ओके, फिर है गंडक, राप्ती, रामगंगा, यमुना, काली शारदा, घाघरा और गंगा। ओके, तो देखते हैं हम हिमालय पर्वत से हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। गंडक और राप्ती, रामगंगा, यमुना, काली शारदा, घाघरा और गंगा। याद रखेगा, गंडक, राप्ती, रामगंगा, यमुना, काली शारदा, घाघरा और गंगा। ओके, फिर हम देखते हैं कि मैदानी भाग से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो मैदानी भाग से निकलती हैं गोमती, वरुणा, पांडो। गोमती, वरुणा, पांडो। कौन कौन सी होगी? गोमती, वरुणा, पांडो, सई और ईशन। सई और ईशन। तो मैदानी भाग से कौन कौन सी नदियाँ हमारी निकलती हैं? गोमती, वरुणा, पांडो, सई और ईशन। ओके, तो हिमालय से हम देखें तो गंडक, राप्ती, रामगंगा, यमुना, काली शारदा, घाघरा, गंगा। और मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ गोमती, वरुणा, पांडो, सई, ईशन। ओके, और अब देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। इससे थोड़ी ज़्यादा नदियाँ निकलती हैं। कन्हार, रिहंद। याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। कन्हार, रिहंद, चंबल, बेतवा, केन,
ठीक है, कन्हार, रिहंद, चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोन्स। ओके, सोन और टोन्स। एक बार और देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? कन्हार, रिहंद, चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोन्स। ओके, तो ये हमारी हो गई हिमालय पर्वत से, मैदानी भागों से, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। हम एक बार इनको और देख लेते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं गंगा, गंडक, राप्ती, रामगंगा, यमुना, काली शारदा, घाघरा। याद रखिएगा, अभी ये सारा हम आगे और पढ़ेंगे, एक एक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे है गोमती, मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ वरुणा, पांडो, सई, ईशन। गोमती, वरुणा, पांडो, सई और ईशन। और फिर प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? कन्हार, रिहंद, चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोन्स। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये नदियों के बारे में। अब हम देखते हैं आगे, तो हम देखते हैं गंगा नदी के बारे में। ओके, तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है, ओके, जो उद्गम होता है ये गोमुख गंगोत्री हिमनद से होता है। गोमुख गंगोत्री हिमनद से होता है। ओके, याद रखिएगा, गंगोत्री हिमनद से। ओके, तो जो उद्गम है गोमुख गंगोत्री हिमनद से होता है। जो उद्गम स्थान की मुख्य धारा है गंगा नदी की, इसे भागीरथी कहते हैं। याद रखिएगा, जो गंगा नदी के उद्गम स्थान की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। मुख्य धारा का नाम क्या है? भागीरथी है। ओके, और इसकी जो संयुक्त धारा है, संयुक्त धारा कौन सी है? भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा गंगा है। तो भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी एवं अलकनंदा, ये रुद्रप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। याद रखिएगा, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और इसका विस्तार किस किस जिले में है? किस किस राज्य में है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। विस्तार कहाँ पे है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वेस्ट बंगाल और झारखंड। ये डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में। ओके, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है, बंगाल की खाड़ी में। और इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? ये है 1450 किलोमीटर। ओके, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई है 1450 किलोमीटर। ओके, तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी मानी जाती है गंगा नदी। और इसके जो तटीय शहर हैं फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी। फर्रुखाबाद, कन्नौज, वाराणसी, कानपुर। कौन कौन से हो गए? फर्रुखाबाद, कन्नौज, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर। प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर। ये गंगा नदी के किनारे बसे शहर हैं। याद रखिएगा, पूछा जाता है तटीय शहर कौन सा है? गंगा नदी के किनारे बसे। एक चीज़ और याद रखिए, जो कानपुर है ये गंगा नदी के दाएं किनारे पर है। कानपुर कहाँ है? दाएं किनारे पर है गंगा नदी के, याद रखिएगा। और जो वाराणसी है बाएं किनारे पर है। ये कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, कि गंगा नदी के दाएं किनारे पर कानपुर है और वाराणसी जो है बाएं किनारे पर है। ओके, तो हमने क्या देखा? उद्गम होता है गोमुख गंगोत्री हिमनद से। ओके, और उद्गम स्थान की मुख्य धारा का नाम क्या है? भागीरथी है। और जो गंगा की संयुक्त धारा भागीरथी और अलकनंदा है, रुद्रप्रयाग में मिलती है। और गंगा नदी का विस्तार है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड में। और गंगा नदी डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में। और लंबाई उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी।
और गंगा नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं? फर्रुखाबाद, कन्नौज, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और गाजीपुर। और जो गंगा नदी है ये हरिद्वार से होते हुए मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा नदी हरिद्वार से होते हुए मैदानी भागों में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, याद रखिएगा। हरिद्वार से, ठीक है, ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है और जो यूपी में प्रवेश करने का वो है जिला तो बिजनौर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये पूछा जाता है शॉर्ट में, आपको एक एक पॉइंट में बता दिया गया है। अब हम देख लेते हैं गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं गंगा की सहायक नदियाँ। ओके, ये जो हमने बनाया है ये धाराएं बनाई हैं, ये जो, ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं ये क्या हो गया, हमारा हिमालय पर्वत हो गया, हिमालय पर्वत, ठीक है। और ये गंगा नदी, ये गंगा नदी की सहायक नदियाँ हम यहाँ लिख दे रहे हैं, गंगा की सहायक नदियाँ। ओके, हो गया ये। तो ये जो है ये हम नदियों का जो हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया ये उत्तर की तरफ से आके मिल रही हैं, ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर की तरफ से आके मिल रही है। ये स्ट्रक्चर इसी हिसाब से बना है कि ऊपर से आके मिल रही है। तो देखते हैं हम गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहले हमारी आती है रामगंगा, रामगंगा, गोमती, ठीक है, सारी उत्तर की तरफ से आ रही हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, घाघरा, गंडक, कोसी, और कौन सी बची एक, बागमती, बागमती, बागमती। तो हम देख रहे हैं गंगा की सहायक नदियों में क्या है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और बागमती, ये सारी उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदियां हैं, याद रखिएगा। ओके, ये उत्तरी किनारे से गंगा से मिलने वाली नदियां हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, पूछता है उत्तरी किनारे से मिलने वाली गंगा से नदियाँ, उत्तरी किनारे से मिलने वाली, उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियाँ, मिलने वाली नदियाँ गंगा से। ओके, ये गंगा से उत्तरी किनारे से मिलती हैं, पूछता है, याद रखिएगा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ये सारी उत्तरी किनारे से मिलती हैं। ओके, अब हम यहाँ देख लेते हैं दक्षिणी किनारे से मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। यमुना, टोंस और सोन, सॉरी मिला तो नहीं, यमुना, टोंस और सोन, यमुना, टोंस और सोन, ये सारी नदियाँ जो है ये दक्षिणी किनारे से मिलती हैं, याद रखिएगा। ये सारी दक्षिणी किनारे से मिलने वाली नदियाँ हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं दक्षिणी किनारे से मिलने वाली नदियाँ हैं। ओके, तो गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो गई, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती, यमुना, टोंस और सोन। और जो ये नदियाँ हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती, उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियाँ हैं गंगा से, और यमुना, टोंस और सोन ये है दक्षिणी किनारे से गंगा से मिलने वाली नदियाँ हैं, याद रखिएगा, ये मत भूलिएगा, ये पूछता है एग्जाम में। ओके, ये नोट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि उत्तरी किनारे से कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं, दक्षिणी किनारे से कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं, इसीलिए हमने आपको ये ग्राफ बना के बताया है कि आप भूले नहीं। ये हिमालय पर्वत हो गया, ये हमारी गंगा नदी हो गई और इसकी सहायक नदियाँ इधर उधर हो गई, ठीक है। तो हमने गंगा नदी को पूरा देख लिया, गंगा नदी में कोई भी डाउट नहीं है। ओके, और अब हम देखते हैं आगे, अब हम देखते हैं यमुना नदी। ओके, तो यमुना नदी का जो उद्गम क्षेत्र है यह है यमुनोत्री, यमुनोत्री। ओके, तो उद्गम है यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से होता है, बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से, याद रखिएगा, पश्चिमी ढाल से। ओके, तो यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र कौन कौन सा हम देखते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और अपवाह क्षेत्र इसका है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा और दिल्ली। ओके,
हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, यूपी हम सबसे बाद में लिख देते हैं, सीक्वेंस में हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। तो ये अपवाह क्षेत्र हो गया, याद रखिए। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हम देख लेते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। चंबल, बेतवा, केन। चंबल, बेतवा याद रखिएगा और केन। ठीक है, चंबल, बेतवा और केन। देखिए चंबल कहाँ मिलती है यमुना नदी से, यमुना नदी से इटावा के पास चंबल मिलती है। ठीक है, इटावा के पास यमुना नदी से मिलती है ये, इटावा के पास। फिर बेतवा जो है, ये बेतवा मिलती है यमुना नदी से हमीरपुर के पास, हमीरपुर के पास। और ये केन मिलती है बांदा भोजहा के पास, भोजहा के पास। ओके, याद रखिएगा। जो सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा और केन। चंबल इटावा के पास यमुना नदी से मिलती है, बेतवा हमीरपुर के पास मिलती है। ठीक है, हमीरपुर के पास, और केन जो है बांदा के भोजवा के पास। ठीक है, और जो ये यमुना नदी है ये बृहद चाप का निर्माण करती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यमुना नदी बृहद चाप का निर्माण करती है उत्तर प्रदेश में, बृहद चाप का निर्माण करती है। अब हम देख लेते हैं किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं यमुना नदी के। ठीक है, तटीय शहर। यमुना नदी बृहद चाप का निर्माण करती है, याद रखिएगा। अब इनके हम तटीय शहरों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तटीय शहर कौन कौन से हैं, तट पर बसे हुए शहर। तो तट पर बसे हुए शहर हैं मथुरा, वृंदावन, आगरा। मथुरा, वृंदावन, आगरा, और मथुरा, वृंदावन, आगरा। और हो गया इटावा, कालपी, हमीरपुर। इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी। ओके, देखिएगा ध्यान से। तटीय शहर कौन कौन से हैं, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और कौशाम्बी। ओके, याद रखिएगा। यमुना नदी का उद्गम है यमुनोत्री बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से। अपवाह क्षेत्र है इसका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन। चंबल नदी इटावा के पास मिलती है, बेतवा नदी हमीरपुर के पास मिलती है और केन नदी बांदा के भुजहा के पास मिलती है। ओके, और जो तटीय शहर हैं इसके मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी और हमीरपुर, कौशाम्बी। तो ये हो गया हमारा गंगा नदी और यमुना नदी। और हमने 3 भागों को देख लिया कि उत्तर प्रदेश में नदियाँ कहाँ कहाँ से प्रवेश करती हैं, भाग कौन कौन से हैं उसके। ओके, और हम बाकी का सारी नदियों को हम कल पढ़ लेंगे। ओके, तो ये हमारा गंगा नदी और यमुना नदी का डिटेल हो गया, ये देख लीजिएगा ध्यान से, पढ़ते रहिए। ओके, और हमारे पिछले वीडियो भी पढ़ते रहे। उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, खासकर उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।